आज के वीडियो में मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा। उसके पहले बस एक चीज समझ लो कि अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज बच्चे हो और आपका आईपी मैट इंदौर क्लियर नहीं हो सकता, तो इस गलत फहमी में मत रहो। आप चाहो तो आपका आईपी मैट इंदौर क्लियर हो सकता है, और विश्वास ना हो तो पिछले जितने भी सालों के कट ऑफ हैं वो आप आराम से देख लो और उसका पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आराम से लगेगा कि यार ये कट ऑफ तो हमारा क्लियर हो सकता था। तो इसी में एक अपन थोड़ी सी रियल स्टोरी वाली बात करेंगे, है ना। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना, और रियल है, मेरे ही बच्चों का है। तो ध्यान से इस चीज को समझना कि आप लोग बातों को कैसे फॉलो करो। ध्यान से समझना, अगर आप अच्छी मेंटरशिप ले रहे हो, ध्यान रखना पूरा की पूरी बात मेंटरशिप पे है। यहाँ पे अपन पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि हमारी बात है कि हम अगर एवरेज बच्चे भी हैं तो हम आईपी मैट इंदौर तो निकाल सकते हैं ना। और अगर इनकेस हम कैट की तैयारी कर रहे हैं तो हम इतने परसेंटाइल तो ले आएंगे कि हमारे कायम से कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक रियल स्टोरी पे बात करेंगे, ध्यान से इस चीज को समझ लेना। ठीक, तो बस शुरू करने से पहले बार बार एक चीज बोल रहा हूं, अभी जितने भी दिन बचे आईपी मैट इंदौर को, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। और अगर आपका मेंटर अच्छा है ना, तो उस पर भरोसा रखो। नहीं तो हमने भाई हमारी वेबसाइट पे फ्री मेंटरशिप का प्रोग्राम भी चालू किया है। तो हमारी वेबसाइट पे जाओ catipmet.com। ठीक है, उस पर अपना नेम, एज, सिटी और अपना जो भी मॉक में एवरेज स्कोर आ रहा है 10-12 के परसेंट और आपका जो भी कंसर्न है वो लिख के भेज दो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर सकूँ कि अगले 10 से 1 दिन में आपको करना क्या है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से देखो सिर्फ इतनी कोशिश ही कर सकता हूँ, बाकी निकालना तो आप ही को है। और आप कैसे निकाल पाओगे? जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो चलो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम दो लड़कियों की बात करते हैं। एक लड़की का नाम है मान लो ए, और एक लड़की का नाम है बी, है ना। ध्यान से समझना, रियलिटी बता रहा हूँ। ए जो थी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मतलब इसको देख के लग रहा था कि इसका फाइनल सिलेक्शन आईएम में हो जाएगा। ठीक है, श्योर थे कि आईएम तो पक्का है, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में टॉप करना या टॉप 10 में रहना, इस तरीके से इनके रिजल्ट रहते थे। और बी एक एवरेज थी, ये भी मेहनत खूब करती थी, लेकिन मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर रहता था। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझना, आपका कॉन्फिडेंट रहना क्यों जरूरी है। और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपका मेंटर अच्छा है या आप जिसको फॉलो करते हो, अगर उसको फिर अच्छे से फॉलो कर रहे हो, उसकी गाइडेंस आपको समझ में आ रही है और वो सही में वो खुद भी एग्जाम निकाला हुआ है और वो आपको गाइड कर रहा है, ध्यान से समझना इस चीज को, तो उसने सब चीजें देखी हुई हैं, फिर आप उसको अगर फॉलो कर रहे हो तो मतलब आपका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तो हो गई। ठीक है, ये चीज समझना ध्यान से। तब क्या हुआ, नॉर्मली सब लोग एक ना एक मेंटेलिटी से आते हैं कि ऐसा पेपर हुआ तो ऐसा करेंगे, वैसा हुआ तो वैसा करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप घर से सोच के कुछ मत जाओ। पॉइंट समझना है इसको, मैंने हमेशा कहा है कि आप घर से सोच के कुछ मत जाओ। क्योंकि देखो, और कई कई लोग इसमें फेल भी हो जाते हैं। लाइक सिंपल से एक एग्जांपल की बात करें, जैसे आप अपना आईपी मैट रोहतक की बात कर लो। जब आप घर से सोच के आते हो 300 कट ऑफ जाएगा तो 350, 350 तो 400, ऐसा हो जाता है ना। या इंदौर में भी वर्बल का ले लो, बहुत हाई चले जाता है। क्वांट का ले लो, बहुत लो चले जाता है। तो आप घर से क्या सोच के जाओगे? पॉइंट समझो ना, आप क्या सोच के जाओगे कि हमारे को इतने नंबर लाने? देखो, पेपर बहुत इजी आ गया तो आप जो नंबर सोच के गए हो उससे बहुत ज्यादा कट ऑफ जा सकता है। या पेपर बहुत टफ आ गया तो आप जो घर से सोच के गए हो उससे कम कट ऑफ जा सकता है ना। तो आप सोच के ये सब जा ही क्यों रहे हो? पॉइंट समझो, आप तो सिर्फ ये सोच के जाओ, जैसा कि मैं हर वीडियो और अगर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं हजारों बार बोल चुका हूं कि आपको सिर्फ अपना 100% देना है। पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं करना है, अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है। आपको ऐसे कैसे कॉल नहीं आएगा? तो अगर आप एक एवरेज बच्चे भी, आपके हर टॉपिक के बेसिक क्लियर हैं, है ना, तो आप आईएम से कॉल जरूर ला सकते हो। फिर इंटरव्यू की तैयारी करते रहना, कॉल तो देखो आ ही जाएगा। ठीक है, फिर इंटरव्यू में जितना अच्छी परफॉर्मेंस दोगे आपका कन्वर्ट भी हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? अब ए और की भी बात करें, जैसा कि मैंने बता दिया कि ए बहुत अच्छी थी, बी एवरेज थी। अब जैसा कि अभी जो मैंने पिछले 2 मिनट में आपको ज्ञान दिया, घर से सोच के नहीं जाओ, अपना 100% दो। और एक आखिरी, तुक्का बिल्कुल मत लगाओ, खास तौर से एमसीक्यू सेक्शन में। तुक्के लगाओगे नेगेटिव मार्किंग कर दोगे, नेगेटिव मार्किंग करोगे, आपके जितने नंबर आ सकते थे वो नहीं आएंगे। और गलती से मान लो कट ऑफ से कम नंबर आए तो
तो आपकी पूरे इतने समय की मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान रखो, अपना 100% देना है, तुक्के बिल्कुल नहीं लगाना है, घर से कुछ भी सोच के नहीं जाना है, फ्री माइंड से जाना है। जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, है ना। और अब देखो, जैसे कि आखिरी के 8-10 दिन बचे, ज्यादा हाई फाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एकदम। जितना हाई फाई करना था वो पिछले आधे 1 साल में कर लेना था, 1-1.5-2 साल थे आपके पास। तो आखिरी के 10 दिन में बहुत हाई फाई करके कुछ ना हो पाएगा। ठीक है, तो आराम से रहो, आपने जो नोट्स बनाए उन पे विश्वास रखो, उनको अच्छे से रिवाइज करो, यही सब काम की चीजें हैं। मॉक टेस्ट दो, उनको एनालिसिस करो। क्लियर। अब देखो ए और जो भी है, अब क्या हुआ, पेपर आ गया बहुत टफ, समझना, पेपर बहुत टफ आ गया। अब पहले ए की बात करते हैं, उसने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, बहुत टफ था, उससे नहीं बना, समझना। सेकंड क्वेश्चन पे आई, वो भी नहीं बना। इस तरीके से उससे शुरू के 4-5 एक क्वेश्चन, आई थिंक 5 क्वेश्चन थे, नहीं बने। वो बेचारी इतना डिप्रेस हो गई कि उसने 4-5 क्वेश्चन के बाद गिव अप कर दिया। और जैसे ही देखो, आप जानते हो चीजें फंडा है, जैसे ही आपने गिव अप किया उसके बाद तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बाद क्या था, अब ट्विस्ट ये था कि शुरू के 5-6 क्वेश्चन ही टफ थे, उसके बाद लो और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन वो इतने ही 4-5 क्वेश्चन में घबरा गई कि आगे के जो आसान क्वेश्चन भी थे उसने उनको भी नहीं कर पाई। ठीक है, तो जिनसे उम्मीद थी कि आईएम निकालेंगे, उन्होंने इस तरीके से अपना एग्जाम बिगाड़ लिया। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला जो एग्जाम्पल दिया है, कमेंट सेक्शन में बताना आप में से ऐसे कितने लोग हो जो जरा से 3-4-5 क्वेश्चन टफ नहीं देखे कि एकदम घबरा जाते हैं कि यार अब तो हमारा हो ही नहीं पाएगा टाइप। ठीक, ऐसा मत करना, क्योंकि देखो स्क्रीन पे तो एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है नॉर्मली, और लोग क्वेश्चन पेपर पे ऊपर क्लिक करते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते। मेरा मानना है करना चाहिए, एक बार में सारे क्वेश्चन देख लो तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वही इन्होंने बात नहीं मानी। ठीक है, तो इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद इनका एम से कॉल नहीं आया। अब हम बी की बात करते हैं। अच्छा, कई बार एवरेज बच्चा होने का फायदा भी होता है। फायदा क्या है, अच्छा ये तो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो इनके बैक ऑफ द माइंड था हमसे तो सब बनना चाहिए, समझ रहे हो। तो इनसे जब 4-5 क्वेश्चन नहीं बने तो इनका पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। वहीं भी एवरेज थी, उसको पता था कि कई सारे क्वेश्चन उससे नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हाई लेवल के होंगे तो सेम 4-5 क्वेश्चन तो इनके सामने भी आए होंगे। इन्होंने इसको ध्यान ही नहीं दिया, और इन्होंने एक चीज पे ध्यान दिया कि भाई मुझे तो सिर्फ इजी क्वेश्चन करने, तो इन्होंने इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लिए। देखो पेपर दोनों के लिए सेम था, यहां पे एवरेज बच्चा अगर स्मार्टली काम कर ले उसका कट ऑफ निकल जाता है ना। और हमेशा मैंने कहा है, टफ पेपर आएगा कट ऑफ लो जाएगा, इजी पेपर आएगा कट ऑफ हाई जाएगा। तो अगर पेपर टफ आ गया, आपने इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी कर लिए, यूं कट ऑफ निकलेगा आपका। इनको इंटरव्यू का कॉल आ गया था, चीज समझ रहे हो। तो दोनों एक बच्चा, और आपकी नजरों में भी ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको देख के आपको लगता होगा इसका तो निकल ही जाएगा, फाइनली उसका नहीं निकलता होगा। और कई को देख के ऐसे लगता होगा आपको कि यार इसका नहीं निकलेगा, ये तो एवरेज है या बिलो एवरेज है, इसका नहीं निकलेगा, और फाइनली रिजल्ट आता होगा तो उसका हो जाता होगा। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, आप पेपर कैसे दे रहे हो। और आप हमेशा किसी भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ लो, सब में एक चीज कॉमन पाओगे कि हमने खूब सारे मॉक टेस्ट दिए थे, उससे हमने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो सेम मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी जितने दिन भी बचे हुए हैं 2-3 चीजें ध्यान रख लो। पहली, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो। सेकंड, बहुत ज्यादा जो टफ क्वेश्चन या जो टाइम टेकिंग है उनको इन 10 दिनों में करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड, आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स नोट करते आना, आपने अपने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं उन पे विश्वास रखो, उन्हीं को रिवाइज करो। ठीक है। फोर्थ, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमारा अच्छा नहीं है तो अब उसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका बेसिक टू मीडियम लेवल बस कर लो। इतनी बातें ध्यान रखो, और जो भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में या हमारी वेबसाइट पे आके पूछ लो। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबका आईपी मेट इंदौर बहुत अच्छा जाएगा, है ना, और सब लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे। ठीक है, तो जितने भी लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं सबका उम्मीद है कि आईपी मेट इंदौर तो निकल ही जाए, है ना। अभी जो फॉलो कर रहे हैं ना, नहीं तो बोलोगे यार 26 सब्सक्राइबर है, 26 के इतने लोगों का तो निकल ही नहीं सकता। नहीं, तो जितने अभी फिलहाल फॉलो कर रहे हैं उन सबका उम्मीद है आईपी मेट इंदौर निकले। आप सभी को ऑल द बेस्ट।